हेलो दोस्तों, मैं ऋषिंदर शुक्ला आपके सामने एक कहानी लेके आया हूँ। और ये कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो भारत के हर हर कोने में पहुँचना चाहिए। और ये कहानी है एक 16 अगस्त, बात है 16 अगस्त 1968 की। हरियाणा के भिवानी ज़िले में एक माँ बच्चे को जन्म देती है, नवजात शिशु को जन्म देती है। जब उसके नामकरण का दिन आता है तो पंडित को बुलाया जाता है। पंडित आता है और उसकी जन्मकुंडली बनाती है, धीरे 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 जन्म पत्रिका बनाता है। क्योंकि नामकरण करने से पहले हमारे यहाँ की तो परंपरा यही है कि नामकरण करने से पहले ग्रहों को देखा जाता, ग्रह की गणना करने के लिए पंडित को बुलाया जाता है, वो जन्मपत्री बनाता है और फिर उसके हिसाब से आपका नामकरण संस्कार किया जाता है कि आपका नाम किस अक्षर से रहेगा और कैसे कौन सा रहेगा, क्या होना चाहिए। तो पंडित जी आते हैं, जन्मपत्री बनाते हैं और जन्मपत्री बनाते जा रहे हैं पंडित जी, और रोते जा रहे हैं, आंखों में आंसू आ रहे हैं। चेहरा उनका एकदम मतलब वो कोई चेहरे पे भाव ही नहीं, उनके मायूस सा चेहरा लिए पंडित जी ये सब काम कर रहे थे। सॉरी, घर वाले बड़ा पसंद, घर वाले बड़ा अफसोस में कि हो क्या रहा ये यार पंडित, ये तो रोज का काम है इनका पत्रिका बनाने का, ऐसा क्या है इस पत्रिका में जो ये रोए जा रहे हैं और इनके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। तो लोगों ने पूछा पंडित जी क्या है, पंडित जी क्या है, लेकिन पंडित जी ने कुछ नहीं सुना। और उन्होंने जब जन्मपत्री पूरी करी और जन्मपत्री पूरी करने के बाद श्री हरि लिखा जाता है नीचे, श्री हरि जब उन्होंने लिख दिया तो वो हाथ जोड़ के खड़े हो गए उनके माता पिता के साथ। कहा कि आपके यहाँ माता जी, आपके यहाँ तो कलयुगी काल नेम पैदा हो गया है, कलयुगी काल नेमी। काली नेम आप जानते हो, काली नेम रावण का मित्र था और हनुमान जी को उसने जो है भ्रम में डालने की कोशिश की थी जब वो संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे। ये रेफरेंस देख लीजिएगा, उससे काली नेम के बारे में मालूम पड़ जाएगा। और काल नेम क्या था, काल नेम जो है बैरोपिया टाइप के वेश बदल लेता था अपने, तो साधु के वेश में हनुमान जी को फंसाने की कोशिश की थी। तो उन्होंने ये कहा ये वो पुराना काल नेम ही था, ये कलयुगी काली नेम पैदा हुआ है आपको। ये काल नेम खूब पढ़ेगा, खूब लिखेगा, खूब बुद्धिमान होगा, और लेकिन अपनी बुद्धि के बल पर ये कभी भी समाज का, देश का, परिवार का और अपने साथी संबंधियों का हित नहीं करेगा, उनका शोषण करने की बात ही करेगा। और ये इतना चतुर होगा, इतना चालाक होगा कि दुनिया इसके झांसे में आती रहेगी। जिससे भी ये मित्रता करेगा उन्हें धोखा ही देगा और जेल की सलाखों में पहुंचाने की पूरी व्यवस्था करता रहेगा। ये कभी नहीं फंसेगा, बल्कि जनता, समाज, परिवार को मूर्ख अवश्य बनाएगा। जैसे पूर्व काल नेमि ने हनुमान जी को छलने का कुचक्र किया था। चूंकि हनुमान जी अतुलित बलधामम हेम शैलावदेयम धनुजवन किसानम ज्ञान नामागण्यम सकल गुण निरानम बानराणाम अधीशम रघुवर्पी भक्तम बात जातम नव, सभी गुणों से भरपूर थे, इसलिए उन्हें कुछ हुआ नहीं, वो बच गए। लेकिन जनता के अंदर तो ये गुण है नहीं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, ना तो 8 सिद्धियां में क्या एक सिद्धि भी नाम भी नहीं मालूम होगा आप लोगों को। तो पढ़ते हैं हनुमान चालीसा रोज, लेकिन आप सिद्धियों का और रिद्धियों का नाम नहीं मालूम होगा। कहा गया है ना उसमें, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, 9 निधियां, असवर दीन जानकी माता, हनुमान चालीसा का ये है। देख लीजिएगा 9 निधियां कौन होती हैं, वरना वो भी मैं बता दूंगा कभी आपको। तो खैर, तो ये कभी नहीं फंसेगा। जैसे पूर्व काल नेम ने हनुमान जी को छलने का प्रयास किया था, उसी तरह
कलयुगी काल नेम देश की जनता को छलने का कार्य करता रहेगा। माता जी फिर हाथ जोड़े, उन्होंने कहा माता जी ये बेटा आपका कभी भी जीवन में सत्य बोलेगा ही नहीं, अपने दोस्तों को, अपने परिवार को, अपने मित्रों को धोखे में रखेगा। ये जिस दल का भी मुखिया बनेगा उसी दल के पोस्टर्स पर हर 2-3 साल बाद चेहरे बदलते रहेंगे, क्योंकि ये जिसे ईमानदारी का सर्टिफिकेट देगा वो झूठा सर्टिफिकेट ही देगा, झूठे और मक्कार लोगों को ही ये सर्टिफिकेट देगा। ये जो झूठ बोलेगा उसे कोई हिचक नहीं होगी कि किस तरह की झूठ बोल रहा हूँ, इससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसकी सर आँख का पानी नहीं रहेगा। ये अपने बच्चे की, अपनी बीवी की, अपने माँ बाप की भी कसम खा सकता है अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए। उन्होंने ये भी बोला और शर्मिंदगी इसके अंदर कभी नहीं आएगी। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, एक झूठ से दूसरा झूठ, दूसरा झूठ, दूसरा झूठ, दूसरा झूठ, तीसरा झूठ, ये इसका चलता रहेगा। ये बच्चा परिवार, समाज, राष्ट्र के लिए घातक होगा। उन्होंने वार्निंग दी, ये समाज और परिवार के लिए कलंक है माता जी, कलंक है। ये कलयुगी काल ने इसलिए कहा है कि आप अब ईश्वर से प्रार्थना करिए कि मेरे इस कलयुगी कालीन बच्चे को सद्बुद्धि दें, लेकिन मुझे लगता है उसे सद्बुद्धि आएगी कभी भी नहीं। कुंडली उसकी यही बताती है। जिसे ये ईमानदारी का सर्टिफिकेट देगा भी ना, तो वो सबसे झूठा, देश के लिए और समाज के लिए भी घातक होगा। और ये उस व्यक्ति को भी सोचना चाहिए कि जिसे ये सर्टिफिकेट दे रहा है ईमानदारी का, कि अब उसके जेल जाने का टाइम हो गया। अब उसके जेल जाने का टाइम हो गया है। ये कहीं भी किसी जगह साइन नहीं करेगा, कभी किसी पेपर पे साइन नहीं करेगा, दूसरों से साइन करवाएगा, ताकि अगर इस पर कोई केस भी आता है तो ये खेल सके। दूसरी चीज ये भी करेगा, ये जिस भी दल का मुखिया होगा उस दल में इसके जो भी साथी होंगे, इसके समकालीन होंगे, उन्हें लगातार हटाने की कोशिश करेगा। ये जो भी इससे ऊपर बढ़ने की कोशिश करेगा उसे भी जेल के भीतर भेजने की कोशिश ये करता रहेगा, क्योंकि काम तो ये करवाएगा, मजा उसका लूटेगा, लेकिन दोष आपके ऊपर जाना चाहिए, ये करेगा। ऐसा भी वक्त आएगा, एक वक्त आएगा, ऐसा भी वक्त आएगा कि एक संविधान के व्यवस्थाओं को कंट्रोल करने के लिए बैठा हुआ सर्वोच्चतम व्यक्ति अच्छी सोच वाला आएगा, थोड़े से उसके अंदर क्वालिटीज ज़्यादा होंगी, वो इसके ऊपर एक्शन लेगा। और वो जब एक्शन लेगा, संज्ञान लेगा और एक्शन लेगा, तो उस समय इसकी नीचता देखने के लायक होगी। ये नीचता की सारी हदें पार कर जाएगा, गाली गलौज देगा, लोगों को गालियां गलौज देगा। तो मेरा कहना यही है कि ये सीमा को पार करते करते इस लेवल तक पहुंच जाएगा कि जो वर्तमान पुराने ज़माने का कालनेम था, सचमुच में वो खुद शर्मिंदा होने लगेगा कि यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ये तो मुझसे बहुत बड़ा वो निकला, मतलब बेरुपिया निकला, बेरुपिया के तरह से काम करेगा ये। कब मैं कह इसलिए रहा हूँ, सद्बुद्धि का प्रार्थना करिए कि सद्बुद्धि दे भगवान इसको, क्योंकि जब ये सब करेगा तो आप समाज में जीते हुए हीनता के भाव आपके अंदर आ जाएगा, आपको दुनिया जो है गलत बताने लगेगी।
और दूसरा ये भी है कि माताजी कुंडली तो मैंने बना दी है और मैं इस कुंडली के कोई पैसे आपसे नहीं लूँगा, क्योंकि इसकी दक्षिणा लेना भी पाप है। ये काल ने हरियाणा में पैदा होकर संपूर्ण भारत में फैलना चाह रहा है। हमें आपको सचेत रहना है, इसे रोकना होगा देश राष्ट्र समाज के हित के लिए, क्योंकि ये इतना चतुर और चालाक व्यक्ति है और जनता को इस तरह से भ्रमित कर रखा है कि जनता के ही मुंह पे कालिक पोत कर अपना सारा काम कर रहा है और जनता को यही महसूस नहीं हो रहा है कि मेरे ऊपर कालिक पोती जा रही है। तो ये बहुत ही श्रूड व्यक्ति है जो भी है। आप मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे, और तो इस कहानी को अगर आपको अच्छी लगे तो दूर दूर तक फैलाइए, ताकि अब देश को काले नेमी की ज़रूरत नहीं है। अब देश को एक अच्छे जुझारू व्यक्तित्व की ज़रूरत है लीडरशिप के मामले में। आज मोदी है, कल मोदी नहीं रहेंगे, कोई और आएगा। और समझो काली नेम आ गया तो कुछ नहीं कर पाएंगे आप, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभी से आप सचेत होइए और अभी से आप जागरूक करिए और इन काल नेमियों से आप अपने को बचाइए। जय भारत, जय राष्ट्र, जय लोकतंत्र।